दोस्तों पिछले एक साल से ये खबर मार्केट में बहुत चल रही है कि भारत में सेमीकंडक्टर चिप क्यों नहीं बनता और इसके ना बनने के कारण भारतीय बाजारों में बिकने वाली कार्स के लिए ग्राहकों को काफी समय तक इंतजार करना पड़ रहा है। क्योंकि इस चिप के ना होने के कारण कार कंपनियां कार डिलीवरी करने में बहुत समय लगा दे रही हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये चिप है क्या। तो दोस्तों आपको बता दें कि ये चिप कुछ और नहीं बल्कि एक सेमीकंडक्टर का बना हुआ प्रोसेसर है, जिससे आजकल की इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियों का पूरा ऑटोमेटिक प्रोसेस काम करता है। यानी अगर ये चिप ना हो तो ये गाड़ियां बिना फ्यूज की मिसाइल जैसी हो जाएंगी, बिल्कुल ऐसे। इसीलिए आजकल दुनिया में जितनी भी गाड़ियां बन रही हैं उन सभी के लिए पावर स्टीयरिंग, ब्रेक सेंसर, एंटरटेनमेंट सिस्टम, एयरबैग और पार्किंग कैमराज में सेमीकंडक्टर चिप का इस्तेमाल होता है। आमतौर पर एक गाड़ी में 1000 से ज्यादा सेमीकंडक्टर चिप्स लगाए जाते हैं। ये चिप कंप्यूटर प्रोग्रामिंग पर आधारित होते हैं और आपकी गाड़ी के डेटा को भी प्रोसेस करते हैं। सेमीकंडक्टर चिप्स के बिना मॉडर्न गाड़ियों का निर्माण लगभग असंभव है। इस चिप को और बेहतर समझने के लिए ऐसे समझिए कि सेमीकंडक्टर चिप्स का इस्तेमाल ना सिर्फ गाड़ियों में होता है बल्कि इसका इस्तेमाल हर उस चीज में होता है जो इंटरनेट से जुड़ा हुआ होता है, जैसे मोबाइल फोन, लैपटॉप और टीवी। इसलिए उनकी मैन्युफैक्चरिंग भी इसी कमी से प्रभावित हुई है। यहीं पर आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताएं तो एप्पल को इस साल आईफोन 13 का 90 मिलियन यूनिट का प्रोडक्शन करना था, लेकिन चिप की कमी के कारण केवल 80 मिलियन यूनिट का ही प्रोडक्शन हुआ। खैर ये तो मोबाइल की दिक्कत हो गई, लेकिन कार्स में कमी थोड़ी ज्यादा है। जानकारों का मानना है कि चिप की कमी की समस्या भारत के साथ साथ पूरी दुनिया में ही है और ये समय समस्या बहुत गंभीर है। साथ ही उनका ये भी कहना है कि सेमीकंडक्टर की सप्लाई अब 1 से 1.5 साल के बाद नॉर्मल हो सकेगी। ऑटोमोबाइल कंपनियों को चिप सप्लाई करने वाली कंपनी बॉश और मोबाइल के लिए प्रोवाइड कराने वाली सैमसंग, इन दोनों कंपनियों ने पहले ही अलर्ट जारी कर दिया था कि पूरी दुनिया में प्रोसेसर्स की कमी होने वाली है। अब आप भी सोच रहे होंगे कि आखिर इतनी छोटी सी चिप को बनाने में ऐसा क्या है कि सारे देश इसे नहीं बना सकते। तो आपको बता दें कि मुश्किल 1-2 नहीं बल्कि 500 है, क्योंकि एक छोटे से सेमीकंडक्टर को बनाने के प्रोसेस में 400 से 500 स्टेजेस होते हैं। ऐसे में अगर एक भी स्टेज पर कुछ भी गलत होता है तो करोड़ों रुपए का नुकसान हो सकता है। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि चिप बनाने वाली सेमीकंडक्टर्स की दुनिया बहुत बड़ी है, क्योंकि जिन्हें हम सेमीकंडक्टर्स की सबसे बड़ी कंपनियों के तौर पर जानते हैं, जरूरी नहीं कि वही सारे सेमीकंडक्टर बना रही हों। इस क्षेत्र में कई तरह की कंपनियां हैं। ज्यादातर बड़ी कंपनियों के पास अलग अलग सेमीकंडक्टर्स के पेटेंट हैं, जो अपने प्रोडक्शन फॉर्मूले के आधार पर दूसरी कंपनियों से सेमीकंडक्टर बनवाती हैं। लेकिन ये बाजार बहुत बड़ा है। सेमीकंडक्टर चिप बनाने वाले इन कारखानों को फाउंड्री कहते हैं। फिलहाल ताइवानी कंपनी TSMC, ग्लोबल फाउंड्री और सैमसंग के पास अपनी फाउंड्री है। लेकिन इस सेक्टर से जुड़ी तीसरी तरह की कंपनियां भी हैं जो सेमीकंडक्टर बनाने के लिए जरूरी टेक्नोलॉजी और मशीनरी बनाती हैं। भारत में ऐसी रिसर्च एंड डेवलपमेंट वाली कई कंपनियां हैं। ये कंपनियां सेमीकंडक्टर नहीं बनाती बल्कि उससे जुड़े रिसर्च और डेवलपमेंट का काम करती हैं। दोस्तों यहाँ ऐसे आसान तरीके से समझें तो अगर सेमीकंडक्टर को रोटी मान लें तो बड़ी कंपनियां इस रोटी के लिए आटा और उसे बनाने का तरीका प्रोवाइड कराती हैं और फाउंड्री वाली कंपनियां उस रोटी को बनाकर तैयार करती हैं। लेकिन रिसर्च एंड डेवलपमेंट से जुड़ी कंपनियां इस रोटी बनाने के लिए जरूरी तवा प्रोवाइड कराती हैं। अब आप समझ गए होंगे कि इस छोटे से चिप को बनाने के लिए 3 मेगा लेवल के प्रोडक्शन प्रोसेस के बाद कितने और प्रोसेस इन्वॉल्व हैं, इनका जिक्र हम नहीं कर सकते हैं। इस छोटे से चिप को इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट्स का दिमाग भी कहा जाता है। जानकारों के मुताबिक फिलहाल कारों के इंफोटेनमेंट सिस्टम, पावर स्टीयरिंग, सेफ्टी फीचर्स और ब्रेक ऑपरेटर्स में सेमीकंडक्टर का इस्तेमाल होता है। लेकिन भविष्य में इलेक्ट्रिक व्हीकल और इंटरनेट ऑफ थिंग्स जैसी तकनीकें जब सभी के लिए आसान होंगी तो इनकी मांग कई गुना बढ़ जाएगी। यानी दुनिया में इसको लेकर खींचतान और भी बढ़ेगी। ऐसे में अगर अगले कुछ सालों में भारत इनका प्रोडक्शन करने में सफल रहा तो ये उसके और दुनिया के लिए बहुत फायदेमंद साबित हो सकता है, क्योंकि भारत की जितनी जनसंख्या है उस हिसाब से सबसे ज्यादा डिमांड यहीं आने वाली है। अब यहीं आप पूछ सकते हैं कि जनसंख्या तो चीन में भी है, तो चीन और टेक्नोलॉजी एक दूसरे से कैसे दूर रह सकते हैं। इसीलिए आइए समझते हैं। अब तक दुनिया की सबसे बड़ी सेमीकंडक्टर चिप कंपनियां अमेरिका और ताइवान में
और जैसा कि हमने आपको बताया कि चीन और दक्षिण कोरिया भी इस चिप को अपने देश में बनाने के लिए सब्सटैंशियल वर्क कर रहे हैं। लेकिन जनसंख्या के हिसाब से ही अगर बात करें तो साफ है कि अभी इन प्रोसेसर चिप और सेमीकंडक्टर का सबसे बड़ा इंपोर्टर चीन है। लेकिन कुछ महीने पहले दुनिया में सेमीकंडक्टर की कमी हो जाने के बाद अमेरिका ने हुआवे जैसी कई चीनी कंपनियों के लिए अमेरिकी सेमीकंडक्टर की सप्लाई को रोक दिया था, जिसके बाद चीन को डर लग रहा था कि अगर आगे अमेरिका और नखरे दिखाने लगा तो चीन का पूरा इलेक्ट्रॉनिक मार्केट बर्बाद हो जाएगा। इसलिए चीन ने इस चिप के डोमेस्टिक प्रोडक्शन को बढ़ावा देने की शुरुआत कर दी है। लेकिन एक्सपर्ट्स बताते हैं कि कई साल से चीन इनका प्रोडक्शन करना चाहता है, लेकिन दुनिया की बड़ी सेमीकंडक्टर कंपनियां उसका साथ देने को तैयार नहीं है। अब तैयार क्यों नहीं है उसे समझिए। असल में बड़ी सेमीकंडक्टर कंपनियां चीन में ऐसे बड़े रिसर्च और मैन्युफैक्चरिंग प्रोजेक्ट्स लगाने से डरती हैं, क्योंकि उन्हें अपनी टेक्नोलॉजी के चोरी होने का डर रहता है। इसकी वजह यह है कि चीन पहले कई तकनीकी कंपनियों की कॉपी करके उनकी तरह ही अपने प्रोडक्ट बाजार में लाता रहा है। इसलिए चीन के बाद भारत में भी सेमीकंडक्टर चिप के प्रोडक्शन की बहस चल रही है, क्योंकि इस समय भारत में सेमीकंडक्टर प्रोडक्शन के बहुत अच्छे अवसर हैं और सरकार कई बड़ी कंपनियों से यहाँ सेमीकंडक्टर प्रोडक्शन यूनिट यानी फैब्स लगाने के लिए बातचीत भी कर रही है। लेकिन अभी यहाँ सेमीकंडक्टर से जुड़ी ज़्यादातर बातें रिसर्च और डेवलपमेंट प्रोसेस तक ही सीमित हैं, क्योंकि कोई भी कंपनी ऐसे मार्केट में फ्रेश स्टार्ट से डर रही है जहाँ गलती की गुंजाइश ही नहीं है। इसलिए भारत में कंपनियां अभी सेमीकंडक्टर चिप नहीं बनाती हैं। देश इस मामले में पूरी तरह से इंपोर्ट पर निर्भर है। ज़्यादातर चिप भारत की कार बनाने वाली कंपनियों को मलेशिया से सप्लाई किए जाते हैं। अब ये तो समझ गए कि चिप क्या है, लेकिन इसकी कमी हो क्यों रही है, आइए उसे समझते हैं। माना जा रहा है कि चिप संकट के लिए सबसे ज्यादा जिम्मेदार कोरोना वायरस है। कोविड से जुड़े बैन की वजह से इसका प्रोडक्शन प्रभावित हुआ है। इस वजह से पिछले 2 साल से इसके प्रोडक्शन में कमी आई है, जिससे इसकी सप्लाई डिमांड की तुलना में काफी कम हो गई है। सबसे बड़ी समस्या ये है कि पूरी दुनिया में बहुत ही कम कंपनियां सेमीकंडक्टर चिप बनाती हैं। माना जा रहा है कि कंपनियों की प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ाने के बावजूद साल 2023 तक इसकी कमी बनी रहेगी। यानी कि कम सप्लाई की वजह से कार के प्रोडक्शन और डिलीवरी में बहुत असर देखने को मिलेगा। यानी या तो आप कार बुक करवा लीजिए और 6 से 8 महीने बाद उसे लाइएगा, या आपको अगर जल्दी है तो बिना किसी फैसिलिटी के आप कार ले लीजिए, बाद में इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें ऐड कराते रहिएगा। अब यहाँ पर एक और सवाल है कि क्या इस चिप के बिना कार नहीं बन सकती? इसका सीधा जवाब है बिल्कुल नहीं। हाल तो ये है कि आज की कार्स में और ज़्यादा से ज़्यादा फीचर इलेक्ट्रॉनिक होते जा रहे हैं। कभी सिर्फ लग्जरी कारों में ही ऐसी चिप्स का उपयोग होता था, अब तो लगभग हर तरह के व्हीकल इलेक्ट्रॉनिक होते जा रहे हैं, जिसमें 2 पहिया बाइक तक शामिल हो चुके हैं। ऐसे में सेमीकंडक्टर की चिप की मांग बहुत ही ज़्यादा होती जा रही है, जबकि सप्लाई चेन और प्रोडक्शन में उतनी तेज़ी से सुधार या तरक्की नहीं हुई है। तो दोस्तों, ये थी चिप की दुख भरी दास्तां। आपकी इस मामले में क्या राय है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें।